होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आज का टॉपिक है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट किसको बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट का क्या मतलब है, वो सब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, पीडीएफ हमने आपको भेजा हुआ है, बात समझे, नोट्स में सारा लिखा हुआ है, लिखने का कुछ है नहीं, बस सिर्फ सुनना है, समझना है, क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है, पार्टिसिपेट करना है, दैट्स इट। चलिए बताइए, देखिए मोनोपोली का शुरुआत करते हैं हम लोग बाबू। देखिए मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली दो वर्ड से बना है, एक होता है मोनो और एक होता है पोली। एक क्या बाबू? दूसरा एक तो दूसरा मोनो मतलब होता है सिंगल, अपोली मतलब बाबू पावर। मोनो मतलब अपोली मतलब मोनो मतलब अपोली मतलब यस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई पूछता है कि मोनोपोली का मतलब क्या है, तो मोनो मतलब सिंगल, अपोली मतलब पावर। जिस मार्केट में एक ही तो सेलर होगा, जिस मार्केट में एक ही तो सेलर होगा, उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। जैसे कि रेलवे, इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोपोली का एग्जांपल दीजिए, तो इंडिया का जो रेलवे है वो मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है। अब जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो हम लोग के लिए सीईएससी बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली का। कहे पूरा मार्केट में देखिए कोई नहीं है उसके जैसा, वो अकेला है, वो था, वो है, वो रहेगा, मतलब मोनोपोली। मोनोपोली मतलब यू हैव नो कंपटीशन, देयर इज नो वन लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप मोनोपोली हो। क्या हो आप? मोनोपोली। तो बच्चों, भाइयों और बहनों, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल पावर। जिस मार्केट में एक तो सेलर होगा बाबू, उसको क्या बोलेंगे बताइए? बोलिए ना, कम ऑन। यस, जिस मार्केट में एक सेलर होगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है। तो इस चैप्टर का शुरुआत मोनोपोली से ही होता है। तो मोनोपोली क्या होता है भाई? तो मोनोपोली इज द मार्केट विद अ सिंगल सेलर, द मार्केट इन विच द सेलर हैज ओनली कंट्रोल। जिस मार्केट में सेलर का एकमात्र कंट्रोल होगा, सेलर का जैसा कोई नहीं है, उसको हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। अभी आपको हम डिटेल में मोनोपोली मार्केट के बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे। सारा मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, आप सिर्फ देखते जाइए। पीडीएफ निकाल लीजिए सारे बच्चों, देखिए। देखिए, अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ भेज देना वो ग्रुप में। चलिए, पेज नंबर 50, जिनके जो लोग लेट से आए हैं बाबू देख लीजिए, पेज नंबर कितना बोलिए दीपक? पेज नंबर 57 58। ओके, मोनोपोली टाइप करेंगे, आ जाएगा, आ गया। चलिए, समझे ना? आज जिनका आए, देखिए बाद में बताएंगे आपको, पहले देखिए। तो मोनोपोली का हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए निकला बाबू। हाँ, तो देखिए मोनोपोली का पहला पॉइंट क्या है, देखिए नोट्स में। मोनोपोली का पहला पॉइंट क्या है, देखिए नोट्स में, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मोनोपोली के बारे में हमने बेसिक आपको बताया कि मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, अब पोली मतलब पावर। तो मोनोपोली इज द मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर एंड दैट सेलर हैज द टोटल कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड देयर इज नो वन टू कंपीट दैट सेलर। उस सेलर के जैसा कोई नहीं है। अब इसका विशेषता हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स है इसमें, देखिएगा। मोनोपोली मतलब का क्या क्या विशेषता है? पहला, इन दिस मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर एंड द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इस मार्केट में क्या बाबू? इस मार्केट में सिर्फ एक सेलर है बाबू। क्या तो सेलर है बताइए? एक। और वो सेलर पूरा मार्केट को कब्जा करके रखा है, उस सेलर के जैसा कोई नहीं है। एक सेलर है और बहुत सारा बायर है। आपसे एमसीक्यू में कैसे पूछेगा कि द मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। आपसे पूछेगा कि एक ऐसा मार्केट जिसमें एक सेलर है और बहुत सारा बायर है, उसको कौन सा मार्केट बोलेंगे? तो आप क्या बोलोगे बताओ? बोलो ना, बोलिए। हाँ, बोलते जाना, आपको बोलते रहना नॉन स्टॉप, क्योंकि एमसीक्यू पेपर तो ज्यादा चाप नहीं, खाली सुनना है, समझना है, बस खत्म। उसके दूसरा, रिएक्शन ऑफ बायर डज नॉट अफेक्ट। बोला बायर का जो रिएक्शन है वो इस मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। बोला रिएक्शन ऑफ बायर डज नॉट अफेक्ट दिस मार्केट। बायर का रिएक्शन इस मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से गांव जा रहे हैं, बात को समझिएगा। रेलवे का तो मोनोपोली है। अब सपोज आप ट्रेन से गांव जाते हैं, तो आप लोग जब गांव जाते हो ना, तो देखते होंगे ट्रेन स्टार्ट सही होता है, रास्ता भर भी सही चलता है, लेकिन जब आपका स्टेशन आने से 20 किलोमीटर दूर एक जंगल में खड़ा कर देता है अचानक से। अब वहां पे 2 घंटा खड़ा कर दिया, 3 घंटा खड़ा कर दिया, 4 घंटा खड़ा कर दिया। अभी रेलवे में अगर मान लीजिए आपको कोई शिकायत भी है, तो आप कुछ कर लेंगे क्या रेलवे का? बताइए। आप जब ट्रेन में बैठ के रहते हो, आपको बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है कि कहाँ खड़ा कर दिया, ना स्टेशन है, ना कोई दुकान है, खाने पीने वाला सामान भी नहीं है, गांव से बहुत दूर खड़ा कर दिया। गांव का आदमी लोग बार बार फोन कर रहा, कहाँ है आप लोग, कहाँ बा फोन कर रहा, आपको पता ही नहीं कहाँ बा। बस मैं बोला कहीं बा, समझ नहीं आ रहा कहाँ बा। क्या है, जंगल झाड़ में खड़ा कर दिया, आपको बहुत बुरा लग रहा, खराब लग रहा, कुछ कर लेंगे आप? बताइए, नहीं कर पाएंगे। क्या है? क्या मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब बाबू एक सेलर, जिस बाजार में सिर्फ एक बिजनेसमैन होगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है, सीएससी
सीएससी वाला लोग कभी कभी अपना मन से बिजली का बिल दे देता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा अपना मन से, मतलब 2000 का आपका बिल आता है, अचानक से किसी महीने में देखिए 4000 का बिल दे दिया, आपको बहुत खराब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा, बहुत 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 ज्यादा बुरा लग रहा, कुछ कर लेते हैं हम लोग, बताइए। तो याद रखिएगा ये मोनोपोली मार्केट, बायर का रिएक्शन मैटर नहीं करता है, बायर क्या सोचता है वो मैटर नहीं करता है, बायर को क्या लग रहा है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक सेलर, कितना सेलर है बाबू, बोलिए ना, कम ऑन, यस। तो जिस मार्केट में एक सेलर होता है उस मार्केट को प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप लोग का ये जो बैच है ना वो 1 महीना बाद इवनिंग बैच हो जाएगा। आप लोग का जो बैच सुबह वाला बैच है वही बैच कौन सा बैच हो जाएगा, इवनिंग बैच हो जाएगा। बस समझे, कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी हम लोग का 12 का क्लास चल रहा है ना, तो वो खत्म होगा, तो आप लोग का बैच शिफ्ट हो जाएगा इवनिंग में। ये वाला बैच इवनिंग में, वो वाला जो बैच है वो मॉर्निंग में ही रहेगा, समझ रहे ना। तो आप लोग का बैच इवनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर आप मॉर्निंग में आ जाना, और जिसको उसमें से दिक्कत होगा वो इवनिंग में चला जाएगा, समझ रहे ना। देखिए चलिए, समझो बाबू। तो क्या बोले थे बताइए, तो बताइए मोनोपोली मार्केट में बायर का रिएक्शन मैटर करता है क्या? मोनोपोली मार्केट में बायर का रिएक्शन मैटर करता है क्या, बताइए। तो इन द मोनोपोली मार्केट द रिएक्शन ऑफ बायर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट। क्लियर है बाबू? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हो, पढ़ी। हाँ, बोला पूरा मोनोपोली मार्केट को या तो एक आदमी कंट्रोल कर लेगा, या तो एक कोई बिजनेस कंट्रोल कर लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है कोलकाता में, उसको कौन डोमिनेट करके बैठा हो, बताइए, सीईएससी। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो सबके घर में बिजली का बिल बिजली जो आता होगा, बिजली कौन सप्लाई करता है, बताइए। किसी कोई ऐसा है आप लोग जो लोग अपने से बिजली क्रिएट कर रहे हैं, खुद से बिजली क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का इंडिया में ना, आपको एक हेवी एग्जांपल देते हैं। हम लोग का इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है, हम लोग का इंडिया में सबसे ज्यादा दहेज सिस्टम चलता है, डाउरी सिस्टम चलता है, दहेज प्रथा। बस में अभी भी बिहार यूपी में तो अभी भी बहुत चलता है, बस में ना। और अभी तो अब तो हर कास्ट में चलने लग गया। तो आदमी ना डाउरी का सिस्टम चलता है, दहेज का सिस्टम चलता है। तो अभी दहेज का जो सिस्टम चलता है उसमें होता क्या है कि आदमी लोग कुछ बहुत, हम लोग का बिहार में क्या होता है, जैसे कुछ भी बोलेगा ना, जैसे लड़की वाला है तो लड़का वाला क्या बोलेगा, लड़का वाला बोलेगा ज्यादा कुछ नहीं, एक तो कार दे दीजिएगा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, उसको एक तो कार दे दीजिएगा। कार मतलब कार इतना सस्ता है, मतलब कार जैसे बोले ज्यादा कुछ, जैसे 10-20 रुपए में कार आता हो। उसके बाद क्या होता है, बोले ज्यादा कुछ नहीं, एक तो बुलेट गाड़ी दे दीजिएगा। ऐसे बोले जैसे 10-20 रुपए में बुलेट गाड़ी आता होगा। तो क्या हो, ज्यादा कुछ नहीं तो कार दे दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं तो बुलेट दे दीजिएगा। तो ये जो ज्यादा कुछ नहीं बोलते ना लोग, ये लोग बहुत कुछ, ज्यादा कुछ नहीं बोलते बोलते बहुत कुछ मांग लेते हैं। लेकिन क्या है, वो लोग का बस नहीं चलता है। अगर वो लोग का बस चलेगा तो ट्रेन भी मांग लेगा, बस नहीं। लेकिन कभी आप सुने हम लोग का देश में दहेज मांगते हुए आदमी को बोला हमको ट्रेन दे दीजिएगा? क्या ट्रेन एक ऐसा चीज है जो चाह करके वो नहीं मांग सकता, उसका बस चले तो भी बोल देगा। अगर कोई देखो आजकल देखते हैं ना आप लोग, बात बात में कोई आदमी बोलता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं ना लोग एक दूसरे को कि आई लव यू सो मच, यू लव मी अलॉट, बोलते हैं ना। तो अगर कोई आपको बोलता है कि आई लव यू सो मच तो उसको बोलिए। और होता है ना भावनाओं में बोलते बोलते बोल देता है हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको बोलिए तुमको कुछ करना नहीं होगा, तो मेरे लिए तो ट्रेन का पटरी बिछाओ, अब मेरा कोचिंग से लेकर मेरा घर तक ट्रेन चला दो, बस खत्म। अगर वो कर देता है मतलब सच में आपसे बहुत प्यार करता है। नहीं कर पाएगा, बात समझे ना। नहीं, देखिए कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्यों फिल्मी लाइन नहीं, फिल्मी डायलॉग नहीं देना होगा आपको कि हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी मत करो बाबू। आप ये सवाल सामने वाला के सामने पूछ के देखिए, सामने वाले के पास जवाब ही नहीं होगा। तुम कुछ भी मत करो, तुम जो बोलोगे वो खरीद देंगे तुम्हारे लिए। बोले कुछ मत खरीदो, बस एक तो ट्रेन का पटरी बिछा दो। कहां से कहां तक बताओ, मेरे ट्यूशन से लेकर के मेरा घर तक, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मोनोपोली है। क्या बाबू, मोनोपोली। मोनोपोली जहां होता है वहां पे कंपटीशन है। दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, अगर कोई और बोले कि नहीं हम और प्यार करते हैं आपसे, तो बोले ज्यादा कुछ नहीं, तुम एक बिजली का सप्लाई देके दिखाओ हमको अपने मन से। सीएससी के अलावा एक तो कंपटीशन क्रिएट करके दिखाओ, कोलकाता में होगा ही नहीं, क्योंकि मोनोपोली। क्या बाबू, मोनोपोली। कुछ चीज ऐसा होता है ना जहां चाह करके भी आप कंपटीशन नहीं दे सकते, वही होता है मोनोपोली। तो मोनोपोली में किसी एक बायर से प्रभावित होता है, बताइए, होता है, बताइए किशोर, होता है क्या? तो मोनोपोली में किसी एक सेलर से या किसी एक बायर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो रिएक्शन ऑफ बायर डज नॉट मैटर। इस मार्केट में जो है एक बिजनेसमैन ही पूरा मार्केट को कैप्चर करके रखा, पूरा कोलकाता शहर। पूरा कोलकाता शहर किसके अंदर है, बताइए, सीएससी। अभी मान लीजिए अचानक से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अचानक से लाइन काट देता है सीएससी वाला लोग, बहुत खराब लग रहा, बहुत बुरा लग रहा मन। जैसे आप लोग सुनना छोड़िए, आप ऑनलाइन सपोज जैसे फील अ मोमेंट, आप ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, आप रात भर चैट करके बैठे हैं, रात भर रील्स बनाए, रात भर वीडियो बनाए, वीडियो बना करके आप सुबह में बैठेंगे, मोबाइल चार्ज लगाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम दे देंगे। जैसे चार्ज में मोबाइल को लगाए, मान लीजिए आपका सीएससी का लाइन कट गया, सीएससी का लाइन कट गया, जस्ट महसूस करिए इस मोमेंट को, लाइन कट गया, बताइए आप क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे क्या? आपको बुरा लग रहा है, आपको खराब लग रहा है, मन में बहुत गाली दे रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बट कुछ कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज ऐसा होता है ना जहां पर चेंज नहीं हो सकता, बस मेरे, जहां चाह करके भी आप कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है बाबू, समझ रहे ना? उसके बाद क्या पॉइंट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, याद रखिएगा, मोनोपोली प्राइस मेकर होता है। रेलवे का टिकट कौन डिसाइड करेगा? रेलवे अथॉरिटी डिसाइड करेगा।
अगर मान लीजिए रेलवे का भाड़ा, आप लोगों को पता होगा ट्रेन का भाड़ा भी बहुत बढ़ा हुआ है, पता कि नहीं पता आप लोगों को? ट्रेन का भाड़ा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, पहले इतना नहीं था, अभी बहुत बढ़ा हुआ। जहाँ का भाड़ा 200 था ना, अभी वहाँ का भाड़ा 500 है। खराब लग रहा, बुरा लग रहा, बहुत खराब लग रहा। कुछ कर लेंगे आप? नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये लोग प्राइस मेकर होते हैं। दे सेट द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट एंड सो दे हैव नो कंपटीशन इन द मार्केट। दे आर द सेलर हु सेट द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। ये लोग अपना सामान का दाम खुद सेट करते हैं, इन लोग का कोई कंपटीशन नहीं है। क्लियर है बाबू? अगला पॉइंट क्या है बताइए? हाँ, ये लाइन को सुनिएगा। पहले तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि मोनोपोली मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब सवाल ये कि क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होता है? अच्छा, क्लोज भी छोड़िए, पहले सब्स्टिट्यूट क्या होता है वो बताइए। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज करते हैं। जैसे आप लोग कहीं पे जाते हो किसी के शादी वादी में, या आप लोग जाते हो, लोग इंडिया में ये लाइन बहुत पॉपुलर है, कहीं भी जाते हैं तो क्या पूछता है गेस्ट में कि चाय या कॉफी? पूछता है कि नहीं पूछता है? चाय या कॉफी, ठंडा या गर्म? मांगता है ना, ठंडा या गर्म, चाय या कॉफी। गर्म मतलब चाय हो गया, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? चाय या कॉफी में से कोई एक पसंद करते हैं। अब हम लोग का बात अलग, हम लोग बिहारी आदमी, बात समझे ना, हम लोग का एक अलग लेवल है। हम लोग बोले चाय या कॉफी, पहले चाय मंगा दीजिए, थोड़ी देर बाद कॉफी मंगा दीजिए। पहले चाय पिला दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या पिला दीजिएगा? कॉफी। तो हम लोग का एक तो अलग लेवल है, बात समझे ना। तो जनरली जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं, जनरली किसी भी लोगों के पास आप जाते हो, किसी से भी आप पूछते हो, बात समझे, क्योंकि हम लोग का देश में क्या होता है, किसी से भी कोई भी गेस्ट आता है या कोई भी ऑफिस में जाते हैं, एक तो मूवीज में भी देखते हो ना, बहुत फेमस सीन होता है कि जब एक्टर जो है वो हीरोइन का पिताजी से अपना हाथ मांगने के लिए जाता है, तो पहले हीरोइन का पिताजी बोलते हैं, आओ बेटा बैठो, क्या लोगे तुम, चाय लोगे या कॉफी? तो बोले नहीं अंकल कुछ नहीं। ये लाइन बहुत पॉपुलर है। लेकिन हम लोग जैसा आदमी अगर रहे, हम लोग भारतीय आदमी है, हम लोग जैसा बिहारी आदमी अगर रहे, तो बोले अंकल पहले चाय मंगाइए, फिर क्या मंगाइएगा? कॉफी। पहले क्या मंगाइए, फिर क्या मंगाएंगे? को तो इंडियन मूवीज में 2-3 सीन बहुत पॉपुलर है। एक तो सीन आपको बताते हैं। एक तो सीन क्या है, हीरो का एंट्री कैसे होगा? दरवाजा तोड़ के, बिल्डिंग तोड़ करके, दीवार तोड़ करके हीरो का एंट्री होगा। दूसरा सीन पॉपुलर क्या बोलिए? दूसरा पॉपुलर सीन क्या है? दूसरा सीन पॉपुलर होता है कि लड़की का पिताजी जो है, लड़का का पिताजी के पास जाते हैं, आप उसका पास में ब्लैंक चेक दे देते हैं, आप बोलते जाइए भर दीजिए जो अमाउंट भरना है और निकल जाओ मेरे बेटी का जिंदगी से। बोलते ना ये सीन, लड़का बेचारा बोलता नहीं ऐसा कैसे होगा। अभी का बच्चा लोग रहेगा तो क्या बोलेगा? बोले ठीक है, थैंक यू अंकल, चेक दीजिए, जल्दी दीजिए, चेक लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पर सीन यही है, यहाँ पर सीन यही है कि मोनोपोली मार्केट में प्राइस मेकर होते हैं। मेकर मतलब अपना सामान का दाम खुद सेट करेंगे, कोई और सेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होते हैं तो क्या होते हैं? प्राइस टेकर या मेकर? ट्रेकर या मेकर? सो दे आर द मेकर बिकॉज दे सेट द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स by themselves। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोलो? हाँ, तो जो आपको पढ़ा रहे थे सब्स्टिट्यूट के बारे में बता रहे थे, तो मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। काहे नहीं होता है? आगे बात बताइए। अगर आपके जैसा, जैसे चाय के जैसा कॉफी है, आपको अगर चाय नहीं मिलेगा तो कॉफी पी के मन भर लोगे, कॉफी नहीं मिलेगा तो चाय पी लोगे। लेकिन पता है, देखिए, चाय के बदले कॉफी, कॉफी के बदले चाय, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। 7 अप के बदले स्प्राइट, स्प्राइट के बदले 7 अप। आप दुकान में जाते, दुकानदार को बोलते चचा, क्या बोलते हैं? चचा क्या बोलते? बोलिए 7 अप दीजिए। चचा बोलते बेटा 7 अप नहीं है, तो स्प्राइट दे दीजिए। क्योंकि हम लोग का घर में मम्मी लोग क्या बोलती है? हम लोग का घर में मम्मी लोग 7 अप स्प्राइट नहीं, काला वाला हरा वाला होता है ना घर में। मम्मी लोग क्या बोलते हैं? काला वाला लेके आना, काला वाला। जब छोटा भाई लाने के लिए आता है तो मम्मी कौन से ठंडा लेंगे? तो काला वाला। कौन वाला? काला। तो काला वाला मतलब क्या हो गया? काला वाला कैन बी थम्स अप, काला वाला कैन बी कोका कोला, काला वाला कैन बी पेप्सी, ये सब काला वाला हो गया। क्या हो गया बाबू? काला वाला। बस तो हम लोग का घर में हम लोग थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं काला वाला और हरा वाला। तो हरा वाला मतलब क्या हो गया बताइए? हरा वाला मतलब क्या? स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, 7 अप। और काला वाला मतलब क्या हो गया? थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला। तो ये सब हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये सब सब्स्टिट्यूट है, एक जैसा ही है। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग थम्स अप पी रहे कि पेप्सी, हम लोग ये पी रहे। हम लोग सबसे अच्छा स्टैंडर्ड कॉमन लैंग्वेज क्या हम लोग का? ठंडा मंगाइए। क्या मंगाइए? ठंडा। ठंडा मतलब क्या? गाँव में तो और हद हो जाता है, फिर ठंडा रहने से ही चलेगा। चाहे यहाँ पर तो खैर हम लोग कोलकाता में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अर्बन एरिया है, तो आदमी क्या करता है? आदमी थोड़ा ठंडा वंडा, 7 अप, स्प्राइट, पेप्सी, माजा, कोक, माउंटेन ड्यू, सबका लिम्का, सबका अपना अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। लेकिन गाँव में जो आदमी, मान लीजिए जो आदमी बेचारा ठंडा नहीं पी पाते, वो लोग का क्या है? बोले ठंडा रहने से ही होगा। ठंडा चाहिए, क्या चाहिए? वो ठंडा। अगर शरबत भी बना देंगे ठंडा रहने से ही चलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का बात होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? एक के बदले दूसरा। लेकिन मोनोपोली मार्केट में आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपके जैसा अगर कोई और हो जाएगा तो फिर आपका मोनोपोली रहेगा ही नहीं। याद रखिएगा, बड़ा सुंदर सी चीज है। मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। काहे? अगर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो मोनोपोली रहेगा ही नहीं। कॉमन सेंस सोचिए, अगर मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो मोनोपोली रहेगा क्या?
तो इन मोनोपोली मार्केट देर इज नो सब्सटीट्यूट, एंड इफ देर इज अ सब्सटीट्यूट देर विल बी नो मोनोपोली। अगर मोनोपोली मार्केट में सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो क्या वो मोनोपोली रहेगा बताइए? क्या वो मोनोपोली रहेगा बताइए ना? मोनोपोली नहीं रहेगा। तो मोनोपोली मार्केट में अगर सब्सटीट्यूट होता है तो फिर वो मोनोपोली होता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे बताइए? समझो क्या है? अगर आपका जैसा कोई हो जाएगा, अगर सीएससी एक तो है, अभी 10 तो अगर सीएससी जैसा कंपनी खुल जाएगा तो क्या सीएससी का इज्जत रहेगा बताइए? अगर मान लीजिए जैसे आलू खरीदने आप बाजार में जाते हैं, वहां पे 10 तो बिजनेसमैन आलू बेचता है, अगर कोई आलू वाला किसी दिन आलू बेचने नहीं आए तो आप तो रोने लग जाते होंगे बाजार में खड़ा होकर के। अगर बाजार में खड़ा कर रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, क्यों आलू वाला प्लीज तुम आओ, मेरे करण अर्जुन आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोनोपोली है ना बाबू। कंपटीशन जिस मार्केट में होगा उस मार्केट में फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन वाला मार्केट में क्या होता है? तुम नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई, एक्स नहीं तो नेक्स्ट, एक्स नहीं तो नेक्स्ट। तो मोनोपोली मार्केट में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है? ओनली एक्स या ओनली नेक्स्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? आप नहीं तो कोई और, आप नहीं तो कोई और। बात समझ रहे ना? तो जब आप पूरा बाजार, मान लीजिए आपके एरिया में एक ही तो चाउमीन दुकान है, आपका एरिया में एक ही तो चाउमीन दुकान है, तो जो भी आदमी चाउमीन लेगा उसी से लेगा। आपको एटीट्यूड, जैसे एसबीआई को देखिए, एसबीआई का भी कहीं ना कहीं मोनोपोली है। बैंकिंग के सेक्टर में आप देखोगे तो एसबीआई का सर्विस बहुत अच्छा है। एसबीआई के ऊपर इंडिया में लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा है। आप लोगों में यहाँ पर रियरली कोई आदमी होगा जिसके घर का आदमी का अकाउंट एसबीआई में नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हर आदमी के घर का अकाउंट एसबीआई में है। क्या है? सबसे ज्यादा भरोसा लोग किसमें करते हैं? अब एसबीआई। एसबीआई पे बहुत ट्रस्ट है लोगों का, लेकिन एसबीआई वाला लोग अत्याचार भी बहुत करता है। एसबीआई में जाइएगा लोग इज्जत एकदम नहीं देगा आपको। पसंद है ना? एसबीआई में कभी जाओगे ना, देखोगे एकदम एटीट्यूड में रहता है। एसबीआई का जितना स्टाफ है वो लोग खूब एटीट्यूड में रहता है। क्या है? वो लोग को पता है कि आदमी कहीं जाएगा नहीं, हम लोग का सर्विस सबसे अच्छा है। अगर आप यूनिक हो, अगर आप सबसे अलग हो, तो आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा ही रहेगा। अगर आप यूनिक हो, आप अलग हो, आपके जैसा कोई नहीं है, तो आपके अंदर एटीट्यूड का होना स्वाभाविक है। इसीलिए अगर किसी के अंदर एटीट्यूड हो तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वो अलग होगा, क्योंकि वो यूनिक होगा, वो सबसे अलग होगा। अगर आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, सबसे हट के हो, तो उस केस में आपका मोनोपोली पावर होगा। कौन सा पावर होगा? वो मोनोपोली। तो मोनोपोली वही होता है जो अलग हो। जो कॉमन होगा वो कभी मोनोपोली नहीं हो सकता। क्या है? अगर आप भीड़ में चलेंगे तो आप मोनोपोली कैसे बना पाएंगे? तो मोनोपोली वही होता है जो सबसे अलग हो, जो सबसे यूनिक हो, जो सबके हट के हो। अगला बोलिए। अब इसके बाद पढ़ाएंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने आपको अभी क्या बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता ही नहीं है। क्या है? मेरा आपका जैसा कोई है ही नहीं। अगर आपका जैसा हो जाएगा, आप सोचिए अगर रेलवे के जैसा कोई हो जाए तो रेलवे का एटीट्यूड रहेगा बताइए? रेलवे में इतना सारा रूल्स रेगुलेशन है। ट्रेन से आप लोग गाँव जाते हैं, ट्रेन वाला लोग तो अपना मर्जी से जहां तहां रोक देता है, कुछ कर लेते हैं, आप नहीं कर लेते। बस में जाते हैं तो क्या होता है? बस पीटने लग जाता है आदमी। देखते होंगे आप लोग, जब देखते हैं ना, जब आदमी बस से ट्रैवलिंग करता है, बस में कुछ असामाजिक तत्व बोलते हैं उसको। असामाजिक तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी सोशल कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट मतलब कचड़ा व्यक्ति लोग, जो समाज का नाम पे धब्बा व्यक्ति लोग हैं। वो लोग क्या करता है? बस में बैठा रहेगा, बस मान लीजिए बेचारा रोक दिया अचानक से, कोई कर गया, बस पीटने लग गया जोर जोर से, कुछ समस्या हुआ होगा इसीलिए तो रोका होगा। ऑटो में बैठे हैं, ऑटो वाला अचानक से रोक दिया, या कोई काम ही हो गया, कोई सामान ही लेने के लिए उतर गया, आदमी चिल्लाने लगता है, हाँ तुम आगे भाड़ा दिए छी, हम तुम्हें भाड़ा दिए हैं, तुम भाड़ा दिए। अरे बाबा भाड़ा दिया, आप उसको खरीद थोड़ी ना लिए हैं। तो यहाँ पर सोच के बदलने का फर्क है। बात समझ रहे ना? हम लोग किसी को एक तो टैक्सी में आदमी देखिएगा ना, उबेर में जब कोई आदमी पहली बार चढ़ता है तो ना उसको पगला हो जाता है। वो जब पहली बार कोई आदमी उबेर में चढ़ता है ना, खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बोले अंकल एसी चलाइए ना, अंकल गाना चलाइए ना, अंकल लाउड म्यूजिक चलाइए ना। ओ बाबा अरे गाइए खरीद लियो। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर? होता है क्या है बोली तो, एक तो क्या होता है? एक तो होता है यू एक्सप्रेस योर डिजायर, एक होता है यू गिव योर ऑर्डर। दोनों में फर्क नहीं होता है। एक होता है आप अपना डिजायर रख रहे हैं, वो अच्छा चीज है कि अंकल थोड़ा गाना चला देते तो अच्छा रहता, अंकल थोड़ा एसी चला देते तो अच्छा। एक होता है अंकल एसी चलाइए, पैसा दिए हैं, ये सोच गलत है। तो आप समझ रहे हैं? तो यहां पर भी वही बात है। इस मार्केट में आपके जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं है, क्योंकि अगर आपके जैसा प्रोडक्ट किसी और का हो जाएगा तो आपका मोनोपोली पावर नहीं रहेगा। इसीलिए इस मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होता है। देखिए धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट से जाते जाते एडवांस कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। तो इस मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है बाबू बताइए? जीरो। बोलिए ना, कम ऑन बोलो। जीरो होता है बाबू। क्या होता है बताइए? जीरो। इस मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है बाबू? जीरो। क्या होता है बताइए? जीरो। क्या है? आपका जैसा तो कोई है ही नहीं, तो कंपटीशन भी नहीं है। कंपटीशन भी नहीं है तो किसी से हमको फर्क भी नहीं पड़ता है। कोई मेरा मार्केट को हिला भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हिला सकता? क्योंकि आपका मोनोपोली है। अगर आपका मोनोपोली है तो अपना ये देखिए बनाना है जिंदगी में, तो मोनोपोली बनाना है। कोई अपना क्वालिटी ऐसा बनाने का है आपको जो कि आपका पूरा दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, तो आपको ऐसा क्वालिटी बनाने का है। कितना पॉइंट हो गया? क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो। अगला पॉइंट बोलिए आप। हाँ,
इस मार्केट में वो झमेला है, आप चाह करके भी, अगर आपको कभी मान लीजिए रेलवे का सर्विस अच्छा नहीं लगा, आप चाह करके भी दूसरा रेलवे क्रिएट नहीं कर पाइएगा। तीसरा पॉइंट बोलिए। यस, इस मार्केट में फर्म में और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है। फर्म का मतलब एक बिजनेसमैन, हम एक सामान बेच रहे, हम फर्म हो गए। क्या हो गए बच्चों, बोलिए ना। और अगर हम सामान बेच रहे तो हम क्या हो गए बाबू, फर्म। और अगर मान लीजिए हम सीमेंट बेचते हैं, इस बुंदेलखंड एरिया में हम सीमेंट बेचते हैं, तो हम एक तो सीमेंट बिजनेसमैन हो गए, सीमेंट बेचने वाला हो गए। अब मेरा ऐसा बहुत आदमी है जो सीमेंट बेचता है, तो ये हो गया सीमेंट इंडस्ट्री। हम सीमेंट बेचते हैं तो हम क्या हो गए, फर्म। अब बहुत सारा फर्म को मिला के क्या बनता है, इंडस्ट्री। एक बिजनेसमैन को क्या बोलते बोलिए, फर्म। अब बहुत सारा बिजनेसमैन को मिला के क्या बोलते बोलिए, इंडस्ट्री। तो इस मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं होता। पूछे क्यों? क्योंकि वो अकेला होता है ना। आप बताइए, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे क्लास में एक ही स्टूडेंट है, सपोज मान लीजिए हम एक ही बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो वही एक बच्चा टॉपर और वही एक बच्चा लूजर, वही एक बच्चा टॉप करेगा, वही एक बच्चा फेल हो जाएगा। तो अगर आप मोनोपोली का बात करते हो, तो मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सिंगल सेलर होते हैं और जहां पे आप अकेला होते हो, आपके जैसा कोई और होता नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे यू आर अ सिंगल सेलर। कैसा सेलर गाइस? सिंगल सेलर। जहां आप सिंगल सेलर हो, आपके जैसा और कोई सेलर नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप सिंगल सेलर होते हो और आपके जैसा कोई और सेलर नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं मोनोपोली। आर यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप ही फर्म हो, आप ही इंडस्ट्री हो। जैसे मान लीजिए आप लोग में कोई भाई बहन में अकेले हैं, आप सपोज आप लोग में कोई ऐसा है जो भाई बहन में अकेले हैं, अकेला भाई अकेले हैं आप, आपका कोई भाई बहन नहीं है, तो आपका पूरा परिवार में आपका मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब मम्मी को जो बोलिएगा मम्मी खरीद देगी, पिताजी को जो बोलिएगा पिताजी ला के दे देंगे। क्या है? आप मोनोपोली है। अगर आप 2-3 भाई बहन है तो कंपटीशन है मार्केट में। क्या है? जो लाना होगा 2-3 भाई बहन के लिए लाना होगा। तो अकेले रहने से क्या होता है? अत्याचारी होता है इंसान। समझिए ना, जो आदमी अकेला होता है ना, आप लोग सुनते नहीं है। हम लोग का मोनोपोली को सिंपल में समझिए ना, हम लोग का समाज में भी आदमी क्या होता है, इसका अकेला एक तो बेटा होता है, एक तो बेटी होता है, बिगड़ जाता है। सुनते नहीं आदमी लोग बोलता है, क्यों बोलता है आदमी लोग ऐसा? एक मोनोपोली हो जाता है। तो अगर मोनोपोली रहेगा तो अत्याचारी। सुनते नहीं है परिवार में मम्मी लोग कभी कभी बात करती है, इसका एक तो बेटा है ना इसलिए बिगड़ा हुआ है, इसका एक तो बेटी है ना इसलिए बिगड़ा हुआ है। कहे एक तो है तो उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं। सही है, ये सही बात भी है। अगर आपका ये अगर एक भाई बहन है, आप अकेले हैं तो अत्याचारी है आप, जो बोलिएगा वो आ जाएगा घर में। लेकिन अगर आप 4-5 भाई बहन हैं, मम्मी बोले चुप चलो बेटा रहना तो रहो, रहने निकल जाओ घर से, मम्मी भी हक से बोल पा रहे। काहे? कंपटीशन है, आप नहीं तो कोई और, आप नहीं तो कोई और। 5 भाई बहन है आप लोग, मान लीजिए आप सेवा नहीं करिएगा, मम्मी तो कोई और सेवा करेगा। लेकिन जिसका एक ही बेटा है वो बेचारा का तो उसी का ऊपर डिपेंड रह रहा है। तो मोनोपोली में फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है। एक वही आदमी बिजनेसमैन है, वही आदमी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेलर होता है। रेलवे फर्म भी है और रेलवे इंडस्ट्री भी है। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए अब। यस, मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है? तो मोनोपोली मार्केट में डिमांड कर्व का जो शेप होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होता है बच्चों? बोलो ना, कम ऑन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है उसका डिमांड कर्व कैसा होता है बाबू? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है बच्चों? ये था मोनोपोली मार्केट का पूरा विशेषता। अब आपको हम पढ़ाने वाले अगला टॉपिक में, आज का अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर। मतलब वो कौन कौन सा चीज है जो आपको मोनोपोली बना देता है, वो कौन कौन सा चीज है जो आपको मोनोपोली पावर दे देता है, वो कौन कौन सा चीज है जिससे आप अलग बन जाते हो, यूनिक बन जाते हो। देखिए क्या क्या लिखा होगा। अगला है ना सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर। अगला टॉपिक पेज स्क्रॉल करिए पीडीएफ में। यस, हाँ, पहला है लिमिट प्राइसिंग। सुनिए, बड़ा अच्छा चीज है। अपना सामान का दाम इतना कम कर दीजिए। अगर आप लोग को बनना है मोनोपोली, अगर जैसे मान लीजिए हम एक दुकान चला रहे और हम चाहते हैं कि पूरा मार्केट में हम ही अकेले रहे, तो हमको क्या क्या कर सकते हैं? देखिए हम तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका है लिमिट प्राइसिंग। अपना सामान का दाम इतना कम करिए, इतना कम करिए, इतना कम करिए, फ्री मत दीजिए। लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। इतना कम करिए, इतना कम करिए, इतना कम करिए कि आदमी, दूसरा आदमी चाह करके भी उतना कम ना कर पाए। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, जियो का वैसे तो मोनोपोली नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में डोमिनेटिंग है जियो। तो पहले क्या था ना, पहले रेयरली किसी के कोई आदमी रिलायंस यूज करता था। अभी देखिए हम लोग सबके पास जियो है। आप लोग में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिनके पास जियो नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप कुछ दिन पहले चेंज करवाए होंगे। बाकी जियो मोनोपोली था, है। क्यों पता है जियो क्या किया? बोलिए तो जियो कुछ नहीं है। डोकोमो चलता था, टेलीनॉर था, यूनिनॉर था, आइडिया था, लेकिन जियो कंपनी क्या किया? मार्केट को समझा, मार्केट में आया, अपना सामान को इतना कम किया, इतना कम किया। अरे पहले वीडियो कॉल करने में डर जाते थे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे। 2011 में हम उच्च माध्यमिक पास किए थे, 2014 में कॉलेज पास किए, तो 12, 13, 14 ये 3 साल कॉलेज में थे। और हम लोग का कॉलेज में हम लोग रोज कॉलेज जाते थे। उस समय भी हम लोग रोज कॉलेज जाते थे, समझे ना। तो कॉलेज जब हम लोग जाते थे तो कॉलेज में आपका क्या होता था, जो लड़का लड़की, तो हम लोग कॉलेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत रिच थे,
तो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे वो लोग। तो वो लोग जब आते थे तो हम लोग के पास भी मोबाइल था, बस सेकंड ईयर थर्ड ईयर आते थे मोबाइल लिए। हम लोग का मोबाइल में क्या था, अगर भूल से नेट वाला बटन दब जाता था ना, वो गोल गोल घूमते रहता था नेट। असल में अगर भूल से नेट दब जाता था ना, हम लोग भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को याद करने लग जाते थे कि पैसा ना कट जाए। क्या है, अगर पैसा कटेगा तो 8 रुपया 10 रुपया, 10 रुपया मोबाइल में है ही बेटा, 10 रुपया काट लेता था। अब बार बार कस्टमर केयर को फोन करने बोलती थी मम्मी लोग, काहे काट लिया पैसा, काहे काट लिया। कस्टमर को फोन करके आदमी लोग गाली देता था, खाली कस्टमर केयर को फोन करके आदमी लोग मन भर कर गाली देता था। कस्टमर केयर पसंद है, बोला सर आपका गलती, बोला मेरा गलती है ही नहीं, गलती हमें भूल से नेट दबा देते थे। और आज जब से जियो आया, पूरा इंडिया को डिजिटल इंडिया कर दिया, और पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया हो गया। और आज के डेट में देखिए क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है आज के डेट में। देखिए कि जब आपका घर में खाना बनता है, मम्मी मौसी को लगा देती है, देखो चिकन बनाता, दिखाने लगती है ना, चिकन बनाता हमारे घर में, दिखाने लगती है चिकन बनाता है, तो मसाला काट लिए हैं, वो भी वीडियो कॉल में दिखा देते हैं। ऐसा अवस्था में देश में आ गया। छोटा छोटा बात में वीडियो कॉल फेंक के मारते हैं हम लोग। कुछ भी होता है वीडियो कॉल, कुछ भी हो बटन दबा दिया, डायरेक्ट वीडियो कॉल करने का। आपको पता है वीडियो कॉल में हजारों हजार रुपया खर्चा होता था पहले, वीडियो कॉल करने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन जियो आया, पूरा इंडिया को डिजिटल किया, फ्री में 6 महीना इंटरनेट दिया, फिर दाम बढ़ा दिया। देखिए इसको बोलते बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। बिजनेसमैन बनेंगे तो ही लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सियाना बनना होगा समाज में। आप बोलते हैं ना, आप लोग को कोई आदमी, कभी कभी आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई फ्रेंड बोलता है कि तुम बहुत चालाक हो, उसको बोलिए धूर बन के रहना किसको है। चालाकी तो बनने के लिए आए हैं, दूर बनने के लिए आए हैं। बताइए कौन ऐसा आदमी है पृथ्वी में जो दूर बन। हमको भी एक तो आदमी बोलता है, बस समझे, एक तो लड़का एक दिन एडमिशन लेने के लिए आया, तो बोला कि मेरा वो एक तो सर का पास पढ़ता था, तो हमको बोला कि वो एक तो सर का पास पढ़ता, मेरे पास भी पढ़ता था, तो बोला कि मेरा सर बोलते कि तुम गोविंद सर बहुत चालाक है। तो हम बोले चालाकी बनने के लिए ना आए हैं बाबू, दूर बन जाएंगे तो कैसे होगा बताइए। चालाकी तो बनना होगा आपको, चालाक नहीं बनेंगे तो बिजनेसमैन कैसे बन पाएंगे। इतना जो कॉमर्स पढ़े थे तो मेरा मम्मी पापा का पैसा वेस्ट हो गया। तो कॉमर्स पढ़ के अगर आप चालाक नहीं बने बाबू तो गड़बड़ हो गया। अगर आपको साधारण बनना है, सिंपल बनना है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन आस्था चैनल देखिए, आत्मा परमात्मा का मिलन करिए। नहीं, बी अ बिजनेसमैन विद अ गुड एथिक्स। आपको पढ़ाएंगे, ये एथिक्स भी हम लोग का सब्जेक्ट है। बिजनेसमैन बनना है, नैतिकता के साथ, गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धि चालाकी तो करेंगे ना। चालाकी नहीं करेंगे तो कैसे बिजनेस होगा बताइए। जियो कंपनी को देखिए ना, पूरा मार्केट बर्बाद कर दिया। डोकोमो जैसा कंपनी, वोडाफोन जैसा कंपनी, आइडिया जैसा कंपनी, एयरटेल जैसा कंपनी को हिला के रख दिया। एयरटेल भी रिच कंपनी है। एयरटेल जैसा कंपनी को रुला दिया, वो पानी पिला, आंख में पानी ला दिया। कौन? जियो। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते लिमिट प्राइसिंग। अपना सामान का दाम इतना कम करिए कि कोई और चाह करके भी कंपटीशन। कहे कि इंटरनेट तो महंगा होता है ना। जियो जैसा कंपनी, रिलायंस जैसा कंपनी ऐसा कर सकता है। जियो ऐसा किया, पूरा मार्केट को हिला के लेकर चला गया। इसको बोलते बिजनेस। तो इतना कम कर लीजिए कि कोई और चाह करके भी आपका मार्केट में एंटर ना कर सके। याद रखिएगा, फ्री सर्विस नहीं देंगे। क्या है पता है, फ्री नहीं देना चाहिए। फ्री का खराबी क्या पता है आपको, फ्री दोगे तो आदमी आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग मार्केट में कस्टमर का माइंड में ये लगता है काहे फ्री दे रहा है, कुछ तो बात होगा, काहे फ्री दे रहा है। अगर आप फ्री में अच्छा सर्विस भी दोगे ना तो नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? आदमी के मन में शक लगेगा, काहे फ्री दे रहा, कुछ तो बात होगा, काहे फ्री दे रहा, कुछ तो बात होगा। इसीलिए फ्री सर्विस नहीं देना चाहिए। अभी रास्ता में मान लीजिए, जैसे रास्ता में मान लीजिए हम कपड़ा बांट रहे हैं, एग्जाम्पल, हम मान लीजिए कपड़ा बांट रहे, कंबल बांट रहे गरीबों में। तो अगर मान लीजिए हम कम्बल गरीबों में बांट रहे, तो इसमें जब दो तरह के लोग रास्ते से गुजरेंगे। एक इंसान ये सोचेगा कि भैया कम्बल बांट रहे, जाके ले लेते हैं। दूसरा आदमी ये सोचेगा कम्बल क्यों बांट रहे, फ्री में क्यों दे रहा है आदमी, फ्री में लेंगे तो समाज क्या सोचेगा। तो ऐसे लोग भी तो सोसाइटी में है ना। तो फ्री के चीज़ों पे लोग को भरोसा नहीं होता, याद रखिएगा। इसीलिए फ्री नहीं देने का है, दाम को इतना कम करने का है कि कोई और चाह करके भी मार्केट में एंटर ना कर सके। तो इससे आपका मोनोपोली पावर आ जाएगा और कोई आदमी दूसरा कंपटीशन होगा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, हाँ, कोई सामान ऐसा होता है जो हम लोग के पास एक्सक्लूसिव होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको हम स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल की बात बताएं, जैसे देखिए दुबई, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बाद पेट्रोलियम का इक्विडिटी है। पेट्रोलियम में लोग स्ट्रेटेजिक है, वो लोग कुछ रॉ मटेरियल होता है जो सिर्फ आपके पास है। अगर वो आपके पास है तो आपका मोनोपोली पावर आ जाएगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसका मालिक सिर्फ आप हो, तो उस केस में भी आपका मोनोपोली पावर आ जाएगा और कोई आदमी आपको कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्या देखिए, यस, आपका सवाल दूसरा आदमी से अलग होना चाहिए। अगर एक जैसा होगा तो मोनोपोली नहीं होगा। अगर एक जैसा होगा तो मोनोपोली कैसा होगा? तो अगर आपका प्रोडक्ट अलग है तो आपका मोनोपोली पावर आ जाएगा। अगला क्या होगा बताइए, मार्केट साइज। अगर आपका मार्केट बहुत बड़ा है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है तो कोई चाह करके भी मार्केट में, जैसे रेलवे का देखिए, रेलवे इतना, आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ आप जहाज से, हवाई जहाज से भी नहीं जा सकते, वहाँ पर रेलवे से ही जाना होगा।
इंडिया में कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पर आपको रेलवे से ही जाना होगा, हवाई जहाज जाता ही नहीं वहां पे। बस में कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पानी का जो मार्ग है ना उसी से जाना होगा। कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पानी से, जैसे सुंदरबन जाएंगे ना आप कोलकाता में घूमने के लिए, सुंदरबन आप कितना भी बड़ा गाड़ी लेके जाइए, सुंदरबन में आपको जहाज से ही जाना पड़ेगा, पानी का जहाज से ही जाना पड़ेगा। आप समझ रहे क्या बोले? कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे यू हैव नो ऑप्शंस, तो उस केस में भी मोनोपोली क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्या बाबू देखिए, फिर वही बात, अगर आपके पास कोई सामान को बनाने का एक तो यूनिक टेक्निक है, यूनिक फॉर्मूला है, तो भी आपके पास मोनोपोली पावर आता है। मोनोपोली पावर का कारण क्या क्या है वो बता रहे। नेक्स्ट, पेटेंट राइट। पेटेंट राइट समझते हैं, फॉर्मूला, कोई चीज को बनाने का फॉर्मूला। अगर कोई किताब हम लिखे हैं तो उसका मालिक हम है, जब जब कोई किताब बिकेगा उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, मेरे पास मोनोपोली पावर है। नेक्स्ट क्या बोलिए, यस, अगर मान लीजिए कोई सामान विदेश से मंगाते हैं और उसका लाइसेंस आपको सिर्फ मिला हुआ है तो आपका पास मोनोपोली पावर आ जाएगा। तो मोनोपोली पावर मतलब ऐसा पावर जिससे पूरा मार्केट में हम ही रहे, तो उसके लिए ये सब कारण है। यहाँ तक हम लोग पढ़े, फिर अगला दिन इसके आगे करेंगे। धन्यवाद बच्चों। रूट देखिए, अभी एग्जाम चला ना, एग्जाम तक रूटीन ऐसे चेंजिंग रहेगा, उसका रूटीन आपका फिक्स कर देंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। देखिए